क्या हमारा देश भी धीरे धीरे नॉर्थ कोरिया जैसे हो जाएगा, या फिर हमारे पीएम नरेंद्र मोदी भी किम जोंग उन जैसे डिक्टेटरशिप वाली कंट्री अब बनाने वाले हैं? और आखिरकार हमें नॉर्थ कोरिया पे भरोसा क्यों नहीं करना चाहिए? तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द क्यूरियोसिटी डोज, योर वन स्टॉप डेस्टिनेशन फॉर योर क्यूरियोसिटी। तो हाँ जी, तो नॉर्थ कोरिया एक बहुत खतरनाक देश है, ये बात हम सबको पता है, और ये बात नॉर्थ कोरिया ने खुद ने बोली है। अब इस बात में कितनी सच्चाई है ये तो पूरी तरीके से कोई भी नहीं जान पाएगा, क्योंकि नॉर्थ कोरिया खुद को बहुत आइसोलेट करके जो रखता है। नॉर्थ कोरिया बाहर की देश की जानकारी तो कहीं ना कहीं से ले लेता है और सुन लेता है, बट वो अपने देश की जानकारी बाहर नहीं आने देता है। नॉर्थ कोरिया की इतनी बात हमें पता चलती है जितनी नॉर्थ कोरिया खुद हमें बताता है, बाकी उसके अलावा हमें नॉर्थ कोरिया के बारे में एक भी बात पता नहीं चल पाती है। आज हम नॉर्थ कोरिया की उन्हीं बातों पर बात करेंगे और बात करते करते ये भी डिस्कस करेंगे कि आखिरकार ये देश कितना खतरनाक है। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको कुछ शब्दों से रूबरू कराना चाहता हूँ, जिससे आपको वीडियो को समझने में बहुत आसानी हो जाएगी। तो सबसे पहले आता है कोरियन पेनिनसुला। कोरियन पेनिनसुला ही दो हिस्सों में बांटा गया है, नॉर्थ कोरिया एंड साउथ कोरिया। यह मैं आपको बहुत शॉर्ट में समझा रहा हूँ, क्योंकि इस पेनिनसुला की भी एक बहुत बड़ी हिस्ट्री है। एंड ये पेनिनसुला या फिर बोल सकते हैं नॉर्थ कोरिया चाइना और रशिया के साथ बॉर्डर शेयर करता है नॉर्थ वेस्ट और नॉर्थ ईस्ट साइड में। और अगर हम साउथ की तरफ आए तो इसके आजू बाजू येलो सी और द सी ऑफ जापान है, एंड ऑफ कोर्स कोरिया स्टेट भी है, जिसे ये जापान से भी सेपरेटेड बनाता है। और अब बात करते हैं कोरियन डीमिलिटराइज्ड जोन, शॉर्ट में डीएमजी बोलेंगे हम इसको। अब बेसिकली डीएमजी ही डिवाइड करता है कोरिया को दो हिस्सों में, साउथ कोरिया एंड नॉर्थ कोरिया। ये एक बॉर्डर टाइप की है। और तीसरा है प्योंगयांग। प्योंगयांग नॉर्थ कोरिया का कैपिटल है, जैसे इंडिया का दिल्ली कैपिटल है। 2018 में जब दुनिया को ये लगने लगा कि अब उनको नॉर्थ कोरिया से डरने की जरूरत नहीं है, लेकिन तभी नॉर्थ कोरिया अनाउंस करता है कि उन्होंने सक्सेसफुली टेस्ट कर लिया है ये अल्ट्रा मॉडर्न टैक्टिकल वेपन। लेकिन नॉर्थ कोरिया के हिसाब से ये वेपन न्यूक्लियर वेपन नहीं है। अब नॉर्थ कोरिया एक ऐसा देश है जिसके पास ढेरों न्यूक्लियर वेपन्स है, और मजे की बात तो ये है कि किंग जोंग उन अपने न्यूक्लियर हथियारों से बार बार यूएस और पूरी दुनिया को डराते रहते हैं। चलो अब मैं आपको लेके चलता हूँ 2018 में, ये बताने के लिए कि हमें नॉर्थ कोरिया पे भरोसा कभी नहीं करना चाहिए। जून 2018 में किंग जोंग उन और यूनाइटेड स्टेट्स एक साथ काम कर रहे थे द कोरियन पेनिनसुला को डीन्यूक्लियराइज करने के लिए, और इसी के चलते नॉर्थ कोरिया ने 2 मिसाइल टेस्टिंग फैसिलिटीज को डिसमेंटल भी कर दिया था। फिर इसके बाद जब सितंबर में नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया की मीटिंग हुई तो उन दोनों ने डिसाइड किया कि भैया लड़ाई झगड़ा छोड़ के और पुरानी बातों को भूल के भाईचारे की तरफ बढ़ते हैं और एक साथ डीन्यूक्लियराइज होने की प्रोसेस चालू करते हैं। इनकी बातें सुनने के बाद पूरी दुनिया को एक नए जय और वीरू मिल गए थे, और ऐसा लगने लगा था कि इनकी बीच की लड़ाई शांतिपूर्वक खत्म हो चुकी है। लेकिन किसी को क्या ही पता था कि वीरू धोखा दे देगा, आई मीन नॉर्थ कोरिया धोखा दे देगा। अब मैं ऐसा आखिर क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि ऐसा फिर से सुनने में आया था कि नॉर्थ कोरिया ने अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम फिर से स्टार्ट कर दिए हैं, और नॉर्थ कोरिया ने डीएमजी पर बहुत सारी मिलिट्री भी खड़ी कर रखी थी। चलो अब बात करते हैं न्यूक्लियर हथियारों से हटके। अब अपन बात करते हैं कि नॉर्थ कोरिया के पास नॉन न्यूक्लियर आर्टिलरीज में क्या क्या है। कोरियन वॉर जुलाई 1953 में ही एंड हो गया था, और इसके बाद नॉर्थ कोरिया बहुत सारी तोपें और मिसाइल्स बनाने में लग पड़ी थी और उनको डीएमजी पे खड़ा कर दिया था। सुनने में तो ये भी आया था कि प्योंगयांग में 13,000 आर्टिलरी पीसेस बनाए हैं, और यही नहीं, खुद किंग जोंग उन जाके वेपन को टेस्ट करते हैं साइंस एकेडमी में जाके, जिधर हथियार बनाए जाते हैं। और ये अल्ट्रा मॉडर्न टैक्टिकल वेपन किम जोंग उन ने ही टेस्ट किया है। वहाँ के आर्मी ऑफिसर्स पाक जोंग चंग का कहना है कि ये वेपन नॉन न्यूक्लियर है, और कुछ एक्सपर्ट्स का ये भी कहना है कि ये मॉडर्न वेपन रॉकेट्स को लॉन्च कर सकता है। ये बहुत बड़ा खतरा है साउथ कोरिया के लिए, क्योंकि सियोल सिर्फ 40 से 50 किलोमीटर दूर है डीएमजी से, और सियोल साउथ कोरिया का कैपिटल है, और सियोल में 25 मिलियन लोग रहते हैं। और ये यूएस के लिए भी खतरा है, क्योंकि सियोल में 150,000 यूएस के सिटीजन भी रहते हैं। साउथ कोरिया को पता है कि नॉर्थ कोरिया बहुत ज्यादा खतरनाक है, इसलिए साउथ कोरिया ने अंडरग्राउंड शेल्टर्स बनाए हैं। लेकिन ये शेल्टर से ज्यादा नहीं बचा पाएंगे साउथ कोरिया के लोगों को अगर नॉर्थ कोरिया ने अटैक किया तो। नॉर्थ कोरिया 3 आर्टिलरीज को बिना किसी वार्निंग के डिप्लॉय कर सकता है, जिसमें से एक है कॉक्सुन गन, और इसकी रेंज है 37 माइल्स तक, और दूसरा है एक रॉकेट लॉन्चर। एटॉमिक वॉचडॉग का कहना है कि नॉर्थ कोरिया अपने न्यूक्लियर ऑपरेशन को डे बाय डे बढ़ाता ही जा रहा है, और सैटेलाइट में भी ये देखा गया है कि नॉर्थ कोरिया बहुत सारे कंपोनेंट अपने लाइट वाटर रिएक्टर के पास ले जा रहा है। अब इन सारी बातों से हमको ये तो पता चल जाता है कि नॉर्थ कोरिया कितना दोगला है। पहले तो यूएस के साथ डीन्यूक्लियराइज होने के वादे करता है, और फिर खुद साउथ कोरिया के साथ भाईचारा निभाने की बातें करता है, बट एट द एंड सबको पता है कि नॉर्थ कोरिया अंदर ही अंदर क्या क्या ही नहीं कर रहा होगा। और इस दोगलेपन से हम सबको बहुत बड़ा खतरा है, क्योंकि नॉर्थ कोरिया की बातें हमें पता नहीं चलती, बस इतनी ही बातें पता चलती हैं जितनी नॉर्थ कोरिया खुद हमें बताता है, और उनमें से भी आधी बातें झूठ रहती हैं। और भैया सुनने में तो ये भी आता है कि किम जोंग उन के खिलाफ कोई जा भी नहीं सकता।
अगर कोई उनके खिलाफ जाता है वहां पे तो वो उसको पनिश कर देते हैं। और हमारे भारत के कुछ बेकी हुई लीडर्स का कहना है कि हमारे पीएम भी किम जोंग उन जैसे बनते जा रहे हैं, क्योंकि हमारे पीएम के खिलाफ कोई भी जाता है तो वो उन्हें पनिश कर देते हैं। बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, यहाँ पे डेमोक्रेसी चलती है और वो एक डिक्टेटरशिप वाली कंट्री है। नॉर्थ कोरिया के बारे में ऐसी बहुत सी बातें हैं जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, बट वीडियो थोड़ी सी लंबी बन रही है, तो मैं आपको वो सारी बातें बताऊंगा मेरी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए चैनल की और भी वीडियोस को आप देख सकते हैं और मैं मिलता हूँ आपको मेरी नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।